नेक्स्ट है जी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हवाले से क्या है जी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी अगर फर्स्ट लॉ के अंदर ये कहा गया कि हर वो बॉडी अपनी स्टेट को बरकरार रखती है जिसके अंदर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, तो दूसरा लॉ जो डेवलप किया गया वो उन बॉडीज़ के लिए किया गया जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन बात वही है कि अगर ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो इट मीन्स उसकी कोई ना कोई कॉज है, और वो कॉज क्या है, फोर्स। तो एक्सेलरेशन उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करें तो कंबाइन करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करें तो कांस्टेंट इज इक्वल टू और एफ ओवर एम। एम उधर चला गया, के की वैल्यू यहाँ पर हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, एफ इज इक्वल टू एम में। ये न्यूटन का सेकंड है। एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बिल्कुल, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। व्हाट इज फोर्स? इट इज द पुश और पुल विच टेंड टू स्टॉप और मूव एनी ऑब्जेक्ट। ये एक इफेक्ट है। फोर्स बेसिकली है क्या, किसी भी, इट इज़ द पुश, ये पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है, किसी चीज़ को रोकने के लिए, किसी भी चीज़ को मूव करवाने के लिए। यानी आप किसी भी चीज़ को, एक फुटबॉल, यानी सिंपल एग्जांपल स्कूल फिजिक्स की तरफ से लूँ कि एक फुटबॉल जो आपकी तरफ मूव करती हुई आ रही है, आप अपने हाथों की मदद से उसको रोकते हैं, तो बेसिकली आप क्या करते हैं, उस फुटबॉल को पुश करते हैं ताकि वो आपको चोट ना पहुंचाए, आप तक ना आए। तो आप उस पुश करने में जो चीज़ लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पर, उस फुटबॉल पर, उसे फोर्स कहा गया। एक डोर है, डोर को ओपन करने के लिए आप पुल भी करते हैं, तो उस पुल करने पर वो डोर ओपन हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट ओपन हो जाता है। तो यही कहा गया, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने या मूव करवाने के लिए आपको पुश या पुल करना पड़ता है, तो वो चीज़ फोर्स की मदद से की जाती है। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, न्यूटन ने इसके बारे में बताया। F इज़ इक्वल टू एम ए है, इस इक्वेशन से बना सकते हैं, मैस किलोग्राम है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, 1 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसके ऊपर -2 आएगा, S-2 मिसप्रिंट हो गया। डायमेंशन में आप देख सकते हैं MLT -2, इधर से आपको डायमेंशन क्लियर हो गई। ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, ये स्मॉल ब्रैकेट में नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। न्यूटन का थर्ड लॉ, ये हर बच्चे को आता होता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा मिकदार में बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। लेट्स सपोज एफ ए एक एक्शन की फोर्स है, एफ आर रिएक्शन की फोर्स है, तो याद रखें एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ आर, मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट। इनमें कुछ पॉइंट्स हैं। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो अलग बॉडीज के ऊपर, दो अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं करते। मतलब ये है कि अगर एक बुक टेबल के ऊपर मौजूद है तो बुक का एक्शन है और टेबल का रिएक्शन है। एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। टेबल का रिएक्शन बुक पर लग रहा है और बुक का एक्शन टेबल पर लग रहा है। एक्शन रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर, इसीलिए क्योंकि एक्शन और रिएक्शन जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर होते हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। बोथ फोर्सेस एक्ट फॉर सेम स्पैन ऑफ टाइम। हाँ, लेकिन ये है कि जितनी देर एक्शन रहता है उतनी देर रिएक्शन रहता है, तो एक यानी टाइम का जो ड्यूरेशन है, स्पैन है, वो एक बराबर होता है। बोथ फोर्सेस आर ऑफ सेम नेचर, दोनों की फोर्सेस की नेचर सेम होती है। एग्जांपल्स, वॉकिंग ऑन द रोड, मोशन ऑफ कार्स, मोशन ऑफ रॉकेट, कोलाइजन ऑफ टू ट्रक, ये तमाम वो एग्जांपल्स हैं जिनमें न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड है। कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के बारे में, या न्यूटन्स के लॉज के बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉज हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। पहले लॉ से हमें फोर्स की डेफिनेशन पता लगती है। सेकेंड लॉ गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉ से ये पता लगता है कि फोर्स कितनी लगेगी, मैग्नीट्यूड क्या होगी। थर्ड लॉ में ये बताता है कि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। थर्ड लॉ की मदद हमें ये पता लगता है कि जो फोर्सेस हैं वो हमेशा पेयर की सूरत में मौजूद होती है। सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ जो है वो रियल लॉ है किस चीज़ का बेटे, मोशन। तो ये था बेटा आज आप लोगों का टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।